ये ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कितने भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के कितने भाषा से, यानी ग्रीक शब्दों के कितने शब्द से लिया गया है? 3 शब्दों से। ग्रीक शब्दों के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक शब्दों के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक बना है ट्री से, और दूसरा बना है गोनिये से, और तीसरा बना है मेट्रॉन से। तो ट्री का जो अर्थ होता है, ट्री का जो अर्थ होता है वो होता है 3। ट्री का अर्थ होता है 3। ट्री का अर्थ होता है 3 होता है। गोनिये का अर्थ जो होता है वो कोण होता है। गोनिये का अर्थ जो होता है वो कोण होता है। गोनिये का अर्थ होता है कोण। और मेट्रॉन का अर्थ जो अर्थ होता है, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति को शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ जो होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का जो अर्थ होता है से 3 कोणों की माप। तो 3 कोण की जो माप होता है वो हो जाएगा त्रिभुज में। तो हम त्रिकोणमिति का जो अध्ययन जो है से मुख्य रूप से करते हैं त्रिभुज में। त्रिकोणमिति का जो अध्ययन जो है से हम लोग करते हैं वो त्रिभुज में करते हैं। और कहेगा ट्रिगोनोमेट्री का पिता, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का जो पिता अगर कहा जाएगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का पिता बोले, ट्रिगोनोमेट्री का पिता अगर कहा जाएगा, पिता यानी फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो हो गया से हिपार्कस हो जाएगा। हिपार्कस ट्रिगोनोमेट्री का पिता अगर कहा जाएगा तो ये हिपार्कस को कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का पिता जो होता है वो हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस को ट्रिगोनोमेट्री का जो पिता जो होता है हिपार्कस होता है। त्रिकोणमिति का डिफिनीशन क्या कर रहा है? गणित की वह शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं एवं कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है से त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहो या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहो। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है। तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 निष्पत्तियां कहो या फिर अनुपात कहो। अनुपात कहेगा फिर भी और निष्पत्ति कहेगा फिर भी। तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 गो निष्पत्ति होती है या फिर 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। वो पहला क्या है? साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, कोसेकेंड है और सेकेंड है। इस तरह से होगा। अब इसका स्वरूप हो जाएगा साइन। साइन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा साइन थीटा। कोसाइन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कोसाइन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कॉस थीटा। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप हो जाएगा टेन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा टेन थीटा। और ये जो है
से कोटेंजेंट था, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप से हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा। और ये जो है कॉस कोसेकेंट है तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। और सेकेंड का संक्षिप्त रूप हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से अब देखते हैं जरा सा, जो अब आगे समझते हैं साइन। ये हो गया साइन, साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। तो साइन का जो उल्टा होता है क्या, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा। तो इसको हम देखते हैं। तो साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा 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 जो साइन उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। अब हम देखते हैं जरा सा फार्मूला देखते हैं। अब हम फार्मूला देखते हैं और फार्मूला में हम जरा सा देखते हैं। तो साइन थीटा के लिए होता है लंब, साइन थीटा के लिए लंब और बट्टे में हो जाता है कर्ल। तो साइन थीटा के लिए फार्मूला जो हो गया से लंब बट्टे में कर्ल। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इसीलिए लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको P से सूचित किया जाएगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसीलिए इसको H से सूचित किया जाएगा। ये cos थीटा था। cos थीटा के लिए हम जानते हैं आधार, आधार और बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। अब यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लंब। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लंब और बट्टे में आधार। तो लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो फॉर्मूला के भी हम उल्टा अगर कर देंगे तो ये यहाँ से हमको फॉर्मूला इस तीनों का मिल जाएगा। तो कर्ण को साइन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर में हो जाएगा कर्ण, कर्ण बट्टे में हो जाएगा लंब। ये हो गया। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला आता है आधार बट्टे कर्ण, सेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में हो जाएगा आधार। और टेन थीटा के लिए हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में। कॉट थीटा के लिए हो जाएगा आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब हो जाएगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसीलिए इसको H से, और लंब को परपेंडिकुलर तो इसको P से सूचित किया जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस, आधार को बेस, और यहाँ से हो जाएगा लंब के लिए परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला जो हो गया तो ये सब हो गया। ये अब इसका ट्रिक देखते हैं। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं। जो आज के बाद त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक का जैसे आज जीवन भर नहीं भूलेगा। ये जो अभी को हम बता रहे हैं, कहानी क्या है, तीन दोस्त हैं, तीनों बड़ा मनचला लड़का है, तीनों जो है से बहुत ही मनचला लड़का है। वो गया मेला घूमने के लिए, तो उस मेला में देखा क्या कि लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। तो उसमें से एक लड़का जो है एक सुंदर को देख करके, एक सुंदर को देख करके बोला क्या कि लव आया लाखों में। तो दूसरा का क्या बोलता है, कौन कहाँ आया। एक बोलता है लव आया लाखों में, तो दूसरा का बोलता है जे इतनी सी भीड़ में तुमको कौन कहाँ आ गया। तो तीसरका को जरा गणित में इंटरेस्ट था, तो कहा भैया यह बात पर हम त्रिकोणमिति का जो है से फॉर्मूला बना देते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या बनता है से लव आया लाखों में। ट्रिक क्या है, लव आया लाखों में, कौन कहाँ आया। दूसरा का बोलता है कौन कहाँ आया। तो लव मतलब हो गया लंब, लव मतलब हो गया लंब, और कौन मतलब हो गया कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण जो हो गया से साइन थीटा हो गया।
आया मतलब आधार, आया मतलब आधार, कहाँ मतलब कर्ण। आया मतलब आधार और कहाँ मतलब कर्ण। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। लाखों मतलब लंब, लाखों में मतलब लंब हो गया, आया मतलब हो गया आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार, ये हो गया tan थीटा के फॉर्मूला। तो इसी ट्रिक से जो है से हम देखते हैं साइन cos tan का फॉर्मूला, जो लंब आया लाखों में कौन कहाँ आया, और जस्ट इसको ऊपर और इसको नीचे कर देंगे तो वो बन जाएगा कॉसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला। जस्ट इसको बदल देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला। अब एक दूसरा ट्रिक क्या है, ये एक पंडित है, वो रोज दिन पूजा करता है लेकिन प्रसाद किसी को देना नहीं चाहता है। तो वो ट्रिक क्या है, पंडित भागा प्रसाद से, बच्चे सब जो है वो बोलता है हरे हरे बोल, तो बच्चे सब का झुंड रहता है वो बोलता है हरे हरे बोल। तो पंडित भागा प्रसाद से हरे हरे बोल, पंडित मतलब पी, पंडित मतलब पी हो गया, हरे मतलब हो गया एच, हरे मतलब हो गया एच। अच्छा, अब भागा मतलब बी से, भागा मतलब बी और यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया एच। अब यहाँ प्रसाद से मतलब पी और भागा मतलब हो गए बोल मतलब बी। तो यहीं से हम फॉर्मूला अगर लगा ले P बाई एच, P बाई एच अगर हम लगा ले P बाई एच, P बाई एच, तो यहाँ हो गया P बाई एच। तो P बाई एच मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये हो जाता है साइन का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा का। भागा बटे में हरे तो b बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा b बाई एच, यहाँ हो जाएगा b बाई एच, यहाँ हो जाएगा b अब बाई में h, तो b बाई एच जो हो जाता है इसे cos थीटा का, b बाई एच हो जाएगा cos थीटा का। अब p बाई b है तो p बाई p, तो p बाई b, तो p बाई b जो हो गया ये हो गया हमको tan थीटा का, tan थीटा का, ये हो जाएगा tan थीटा का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब हो गया लंब, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, हाइपोटेनियस को बोलते हैं हिंदी में कर्ण, तो ये हो गया कर्ण। और यहाँ हो जाएगा बेस, बी मतलब हो गया बेस, बेस का हिंदी होता है आधार, बेस का हिंदी हो जाता है आधार, और बट्टे में हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर बेस मतलब आधार। तो इस तरह से जो है ट्रिक से हम फॉर्मूला देखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं तीसरा का जो ट्रिक जो है, तीसरा का ट्रिक नंबर 3 जो है से पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान मतलब P और हिंदुस्तान मतलब H, भूखा मतलब B, भूखा मतलब B और हरा मतलब H, अब पड़ा मतलब P और भरा मतलब हो गया B। तो इस तरह से हम देखेंगे P बाई H, इसका जो हम देख लेंगे से P बाई H, तो P बाई H जो हो गया से साइन थीटा का हो गया, P बाई H जो हो गया से साइन थीटा का हो गया। यहाँ से B बाई H है, B बाई H, तो B बाई H जो हो गया से वो cos थीटा का हो गया। और यहाँ पर जो है से P बाई B है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा का। अब जस्ट इसका भी उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिख देंगे, तो इस तरह से जो है से cosec sec और cot का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये तीनों ट्रिक से जो है कि हम फॉर्मूला को याद आराम से रख सकते हैं। स्क्वायर बराबर में जो होता है वो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हम इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर, रूट अंडर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अगर आधार निकालना है
अगर आधार निकालना है, आधार, अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से क्या करेंगे, घटा देंगे लंब को। तो आधार निकालना है, आधार निकालना है तो कर्ण में से क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। अगर लंब को निकालना है, लंब को निकालना है तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम संकेत में बात कर ले तो h बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हम p को निकाले तो h रूट अंडर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, h के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अगर हम b निकाले तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, h के स्क्वायर माइनस में h के स्क्वायर माइनस में p के स्क्वायर। इस और फॉर्मूला आ जाता है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद हो जाएगा a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा एक दा ए में बी को जोड़ देंगे, एक दा ए में से बी को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अगला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हो गया फॉर्मूला। फिर इसका अगला फॉर्मूला अगर देख ले, इसका अगला अगर फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। और क्यू माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला हो जाएगा या a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू प्लस में 3ab इंटू ए। ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, एक और फॉर्मूला हो देखते हैं a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं a माइनस बी के होल क्यू। तो a माइनस बी के होल क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है किस तरह से फॉर्मूला हो गया अलजेब्रा का। अब देखते हैं जरा सा इसका मान जो है त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान बनता है कैसे, रटना नहीं है। स्टेप में क्या है, 0 1 2 3 और 4 लिख दिए। पहला नंबर स्टेप में क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख दिए, 0 1 2 3 4 लिख दिए और सब में भाग देंगे 4 से, सब में भाग देंगे 4 से, सब में 4 से भाग दे दिए, इस सब में 4 से भाग दे दिए, सब में 4 से भाग दे दिए। अब क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, सब पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। ये सब पर रूट चढ़ा दिए, ये हो गया रूट। अब क्या होगा, जो 0 से हम भाग देंगे। अब दूसरा स्टेप में क्या करना होगा, जो 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा तो ये 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब ये 2 इकाई 2 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर बच गया 1 बट्टा में 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बट्टा में यहाँ से हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 बट्टा √2 बच गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ऊपर में रहेगा √3 बट्टा में 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। अब 4 से 4 में भाग देंगे, 1 मर्तबे में लगेगा,
अब 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो इस तरह से जो है इसका मान निकलता है। इस तरह से अब 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, इस तरह से निकलता है। तो पहला नंबर में हमको मिल जाएगा क्या, साइन 0 डिग्री के मान 0 मिल गया, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 मिल गया, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 मिल गया, साइन 45 डिग्री के मान जो है फिर 1/√2 मिल गया, 1/√2 मिल गया, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 मिल गया, और 90 डिग्री के मान 1 मिल गया। इसी तरह से अगर हम पलट देते हैं, इसी मान को अगर हम पलट देते हैं तो cos का मान हो जाएगा 1√3/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। उसी तरह से ये चलाएगा यहाँ तो 1/2 और ये चलाएगा यहाँ, ये हो गया। अब हम निकालेंगे tan थीटा के लिए, अब निकालेंगे हम tan थीटा के लिए। तो tan थीटा के लिए क्या होगा, अब हम निकालेंगे tan थीटा का मान, अब निकालेंगे हम tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान जो है से क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, ये एक कॉन्सेप्ट को समझना है, एक कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या एक कॉन्सेप्ट है, जो ऊपर में अगर रहेगा 0, ऊपर में अगर रहेगा 0, ठीक है ना, ऊपर में रहेगा 0 और नीचे में रहेगा संख्या, तो हम भाग अगर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। लेकिन दूसरा बात क्या हो जाएगा, जो ऊपर में रहेगा संख्या, ऊपर में रहेगा संख्या और उसको भाग देना है 0 से, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो भाग देते चलेंगे, हमको tan थीटा का मान निकल जाएगा, tan थीटा का। तो tan का मान जो है, तो tan का मान जो है नीचे लगा से ऊपर का में भाग, इसे इसमें, फिर इसे इसमें, फिर इसे इसमें, फिर इसे इसमें हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमको tan का मान। तो 1 में भाग देंगे 0 से, तो ऊपर में बताया है जो 0 और नीचे में अगर संख्या रहेगा तो इसका मान हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब देखना है 1/2 है, 1/2 और इसका मान है √3/2, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3। तो इसका मान जो हो गया 1/√3 हो गया, इसका मान जो हो जाएगा 1/√3 हो गया। अब ऊपर में 1/2 और फिर 1/2, तो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा 1 मरतबे, ये हो गया 1 मरतबे। अब यहाँ है √3/2 और इसके बटा में 1/2, इसे ही खत्म हो जाएगा √3 मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा √3 मरतबे, √3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में है संख्या यानी कि 1 और नीचे में 0, तो 1 में भाग देंगे 0 से, यानी 0 से 1 में भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉट का मान, अब हम देखते हैं कॉट का मान। इस मान को अगर पलट देते हैं तो इस मान को अगर हम पलट देंगे तो मिल जाएगा कॉट का मान। इस मान को अगर पलट देते तो अपरिभाषित यहाँ हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित, इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। ये मान को लाके ई में रख देंगे तो √3 हो जाएगा, और ई मान इसी में रह जाएगा, एक रहे ई आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है सेक का, सेक और कॉसेक का, सेक और कॉसेक का निकालना है, सेक और कॉसेक का निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस के सेक के लिए, सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए, तो सेक के लिए हो जाएगा जे अगर सेक के लिए हो जाएगा, अगर कॉस को बदल देंगे तो सेक का आ जाएगा, क्या कि कॉस थीटा बराबर में होता है, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार और बट्टे में कर्ण, लेकिन सेक थीटा बराबर में होता है, सेक थीटा बराबर में होता है कर्ण और बट्टे में आधार। तो हम इसके मान को अगर बदल देंगे, इसके मान को अगर हम बदल देंगे तो ये आ जाएगा हमको सेक का मान। तो 1 है ना, तो 1 ये हो गया 1, एक बट्टा में नहीं कुछ होता 1, तो 1 को 1 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सेक 0 डिग्री के मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी मान को उलट देंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर और 2 चल जाएगा ऊपर और रूट 3 चलेगा नीचे, तो 2 चल जाएगा ऊपर, ये जो 2 चल जाएगा ऊपर तो 2 चल गया ऊपर और रूट 3 चलेगा नीचे, तो ये हो गया इसका मान। अब निकालेंगे इसका, तो ये रूट 2 चल जाएगा ऊपर और 1 चलेगा नीचे, तो बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया सेक थीटा का। अब इसको अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको बदलना है तो ये 0 रहा, इसके बट्टा में नहीं कुछ होता 1, अब 1 चल जाएगा ऊपर और 0 चलेगा नीचे, तो हम बताएं जो ऊपर में संख्या यानी कि 1 और नीचे में 0, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये मान हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया, इसका मान हो गया अपरिभाषित, ये हो गया। अब इसी मान को अगर पलट देंगे ना, इसी मान को अगर हम पलट देते हैं, इसी मान को अगर हम पलट देते हैं तो हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक का, इसी मान को अगर हम पलट देते तो कॉसेक का, अपरिभाषित आ जाएगा इसमें, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा रूट 2 इसी में रह जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और ये मान हो जाएगा 1। इस तरह से जो है, इस तरह से हम इसका मान को देख लीजिए, इसका मान फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तब कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तब बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कॉट थीटा, तब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा tan थीटा। कॉस सेक, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर में हो जाएगा कॉस सेक थीटा। अब यहाँ जाएगा कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर में हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, ये तेरे को 6 गो फॉर्मूला हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बड़ा आसानी है, साइन है तो साइन 90 में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया। अब बस इसी को यहाँ पर रख देना है तो ये बन जाएगा साइन कॉस का बन जाएगा। फिर tan है तो कॉट में आ गया, कॉट है तो tan में आ जाएगा, सेक है तो कॉसेक में आ जाएगा, कॉसेक है तो सेक में आ गया। इस तरह से ये हो गया फॉर्मूला। फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं, जे साइन का अगर हम गुना करेंगे, साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से अगर हम गुना करते तो ये आ जाएगा 1, साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा। अब इधर कॉसेक गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा, 1 में कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब हमको निकालना है कॉसेक का, तो कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 बट्टा में साइन इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा ये हो गया। अगला हमको देखना है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तक cos, अगला हो जाएगा हमको ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर में हो जाएगा cos थीटा गुने tan थीटा, cos थीटा गुने tan थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा नहीं, cos थीटा इंटू sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर में हो जाएगा 1। अब sec थीटा का मान निकालना है तो sec के साथ में cos गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 1 में हो जाएगा cos थीटा। अब cos का निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है तो sec इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/sec थीटा हो जाएगा। अगला हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या हो जाएगा tan थीटा गुने cot थीटा, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर में 1 हो जाएगा।
अब कॉट थीटा का मान निकालना है तो 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा हो गया। अब कॉट का निकल गया, अब tan का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1/बट्टा में हो जाएगा, 1/बट्टा में हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा। तो ये हो गया फॉर्मूला, इस तरह से हो गया एक फॉर्मूला, यहाँ दूसरा का हो गया, यहाँ तीसरा का हो गया। कुछ नहीं करना है, इधर गुना में है, कुछ नहीं करना है, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। इधर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1। आप इधर ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो पहले वो निकाल लेते कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये हो गया। अब निकालना है हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इधर से साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चलेगा, तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे tan में, इसी तरह से tan और cosec में देखेंगे, तो ये 5 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, 5 नंबर में हो जाएगा, 5 नंबर में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और माइनस में cot स्क्वायर थीटा, माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 1। अब हमको यहाँ से निकालना है cosec स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ हो जाएगा 1, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब इधर से स्क्वायर cosec से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चलेगा, तो cosec थीटा बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगला हमको देखना है, अब अगला हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये इधर प्लस में इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा जे cosec स्क्वायर थीटा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये है इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा तब प्लस में, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। 6 नंबर में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा का बराबर में 1। अब हमको निकालना क्या है, तो sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो sec स्क्वायर थीटा इधर ये माइनस में उधर चल जाएगा तब प्लस में, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इधर से हम स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको निकालना है tan का, अब निकालना है tan का, तो इधर ये माइनस में है, उधर भेज देंगे तब प्लस में हो जाएगा, इधर ये माइनस में इधर भेज देंगे तब प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan थीटा के लिए निकालना है, tan थीटा के लिए अगर निकालना है तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ये हो जाएगा रूट अंडर में, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा। ये हो गया। और एक दो और फॉर्मूला है, एक साइन थीटा और बट्टे में cos थीटा, तो साइन थीटा बट्टे में cos थीटा यानी कि tan थीटा हो जाएगा। इसी को पलट देंगे तो cos थीटा
और बट्टे में साइन थीटा, तो इसको भी इसका उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाता है इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर में हो जाता है 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये सब हो गया त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। इस तरह से सारा त्रिकोणमिति का हो गया फॉर्मूला, जो कि हम